सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था कार्बन और इसके विभिन्न रूप के बारे में, और लास्ट में अपनों ने पढ़ा था श्रेणियां, जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन था। और इसमें पढ़ लिया सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कि इसके आधार पर कौन कौन से सूत्र अपने पास है। ठीक है, एक इसमें पढ़ा था कि पूर्व लगन पहले लगता है और अनुलग्न कहाँ लगता है, लास्ट में। ठीक है, जिसमें इन हो गया, आइन हो गया, एन हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे अपने IUPAC नामकरण कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो बात करते हैं अपने हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में IUPAC नामकरण। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं यहाँ पे, इंटरनेशनल यू का मतलब होता है यूनियन, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी फुल फॉर्म की। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका जेनेवा। ठीक है, अब बात करते हैं कि IUPAC नामकरण अपने किस हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना आपको, एक लंबी श्रृंखला का क्या करना आपको, चयन। यानी आपको कार्बन की कोई भी श्रृंखला मिल जाए तो उसमें जो सबसे लंबी जो श्रृंखला है उसका चयन करना है। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूं कार्बन। ठीक है, और तो आपको दिखना है यहाँ पे लंबी श्रृंखला कौन सी बन रही है। तो गिनो, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक तो ये होगी। उसके बाद देखो 1 2 3 4। ठीक है, एक ये बन रही है। अब यहाँ पे चयन इस हिसाब से करना है कि क्रियात्मक समूह उसमें उपस्थित हो। क्रियात्मक मतलब जैसे ये डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसमें उपस्थित होना चाहिए। ये क्या है, आपकी लंबी श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी बन जाएगी ऐसे। तो इसमें एक क्रियात्मक समूह भी आ रहा है, इसलिए ये क्या है, लंबी श्रृंखला। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें क्या हो, क्रियात्मक समूह उपस्थित होना चाहिए। जिस बात करें अपने, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड कार्बन और ये डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, देखो ये दोनों आ रहे हैं क्रियात्मक समूह, तो इन दोनों को लेना अपने को। तो ये ऐसे सिलेक्ट होगा। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको लंबी श्रृंखला चुननी है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, क्रियात्मक समूह। ठीक है, एक तो बात होगी ये। उसके बाद ध्यान रखना अपने को सेकंड बात। अब सेकंड बात अपने को ये ध्यान रखनी है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, एक तो ये, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कार्बन और यहाँ पे आपके पास है कार्बन। ठीक है, अब ये दो कंडीशन है। यहाँ पे अगर कार्बन श्रृंखला का आपको अंकन करना है, यानी कौन सा कार्बन किस अंक पे आ रहा है, तो उसमें क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी, जिसको कम अंक मिले वहां से आपको स्टार्ट करना है। कैसे, जैसे ये डबल बॉन्ड है, इसको कम अंक चाहिए तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, यानी 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये चौथे पे आएगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये पहले पे आएगा। तो पहले पे डबल बॉन्ड है, इसलिए कार्बन क्या है, इसका अंकन यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया द्विबंध और त्रिबंध के बारे में। अगर प्रतिस्थापित जाए तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे भी ऐसे करना है कि इसको कम अंक मिले वहां से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कितने पे आएगा, ये चौथे पे, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कितने पे आएगा, दूसरे पे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, कितने पे आ जाएगी, दूसरे पे। ठीक है, तो ये है प्रतिस्थापी और ये क्या है, द्विबंध त्रिबंध। तो ध्यान रखना है, एक तो द्विबंध
त्रिबंध और एक प्रतिस्थापी। ठीक है, इनको क्या मिले, कम अंक मिले, वहां से अपने को क्या करना है, स्टार्ट। ठीक है, एक सीधा से ध्यान रखना है, नामकरण करना है तो एक तो ध्यान रखना, सबसे पहले लिखेंगे अपने प्रतिस्थापी की स्थिति। ठीक है, स्थिति मतलब यानी पहले पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, ये। ठीक है, उसके बाद लिखना आपको प्रतिस्थापी का नाम। जैसे यहाँ पे Cl है तो क्लोरो लगाएंगे, मेथिल है या एथिल है तो वो लिखेंगे। ठीक है, एक तो बात होगी ये। लास्ट में अपने लिखना है मुख्य श्रृंखला का नाम, यानी जो 5 है, 5 पे पेंट आता है। ठीक है, जैसे उस हिसाब से पेंटीन, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। ठीक है, उस हिसाब से तो ध्यान रखना है मुख्य श्रृंखला का नाम। बस आप ये ध्यान रख लो कि इसका नामकरण अपने इस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ये तो बता ही दिया मैंने। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे तो बात है कि कम अंक मिले तब अपने क्या करते हैं। अगर मान लो दोनों साइड से अगर आपको क्या मिल जाए, समान अंक, तब अपने क्या करेंगे, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को देखना है सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जहाँ पे जो बॉन्ड कम है, जैसे डबल बॉन्ड क्या कम है, तो उसको पहले देंगे अंक। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन अब एक चीज इसमें ये ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे आपके पास प्रतिस्थापी 2 आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका नामकरण करना है तो किस हिसाब से करना है, तो ध्यान रखना जिस प्रतिस्थापी को कम अंक मिले वहां से स्टार्ट करना और किस हिसाब से, उस हिसाब से अल्फाबेट ऑर्डर में। कैसे, जैसे ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, सी बाद में आएगा, डी बाद में आएगा, इस हिसाब से अल्फाबेटिक। ठीक है, तो यहाँ से अपने नामकरण करें तो ये देखो इस प्रतिस्थापी को क्या है, पहले मिलेगा नाम, क्योंकि ये क्या है, मिथिल। ठीक है, और ये क्या है, एथिल। 2 है ना, तो ये क्या है, एथिल। ठीक है, तो इसका नामकरण करें अपने, तो यहाँ पे अपने को देखना है कि सबसे पहले जो अल्फाबेट है, अब अल्फाबेट कैसे चेक करोगे, मेथिल में देखो पहले क्या था, एम। ठीक है, और एथिल में पहले क्या था, ई आता है, एथिल। तो ई पहले आता है कि एम पहले आता है, तो ध्यान रखना ई पहले आता है। तो नामकरण करने के लिए आपको क्या करना है, एथिल पहले रखना है, अल्फाबेट वाइज। तो यहाँ से नामकरण करोगे आप 1 2 3 4। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, वैसे इसमें ये नहीं है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि अल्फाबेट ऑर्डर में ध्यान होना चाहिए, अल्फाबेटिक। ठीक है, एक तो बात होगी ये। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल के बारे में कि इसका नामकरण अपने कैसे करते हैं। ठीक है, ये 3 जो स्टेप है, एक स्टेप बता दी दिया कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर सिरे पे आ जाएं तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखा हूँ CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल ये कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो आप कहीं से भी गिनो सेम ही आएगा। तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 3। ठीक है, 3 है, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो क्या लगाओगे, प्रोपेन। तो इसका जो नामकरण होगा क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, हो गया, ये तो आसान है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3 CH3 और यहाँ पे लिखा मैंने CH3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला चयन करनी है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो भी प्रतिस्थापी कितने पे आएगा, 2 पे, और यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तब भी कितने पे आएगा, 2 पे। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या आएगा, प्रतिस्थापी की स्थिति। तो यहाँ पे स्थिति ज्ञात करो, कितने पे, 2 पे, और ये क्या है, मिथिल। तो क्या लिखोगे, 2 मिथिल। ठीक है, आगे प्रतिस्थापी। और उसके बाद ध्यान रखना है, मैंने बताया था मुख्य श्रृंखला का नाम। तो कार्बन कितने हैं, 3, और 3 पे क्या आता है, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, प्रोपेन। तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, हो गया आसान।
और बात करें CH3 कार्बन CH3, यहाँ पे भी CH3 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नामकरण करना है तो अपने को क्या ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले तो है कि लंबी श्रृंखला का चयन करो। देखो यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, कैसे भी चुन लो आप, ठीक है। तो यहाँ से नामकरण कर रहा हूँ 1 2 3। अब सबसे पहले वही स्थिति कि प्रतिस्थापी की स्थिति, तो 2 है यहाँ पे CH3 और CH3, यानी मेथिल कितने आ रहे हैं 2। तो कभी भी 2 आए तो क्या करना है आपको, डाई लगाना है। क्या लगाना है, डाई। कैसे, 2 पे क्या रहा है, फिर 2 पे एक मेथिल और 2 पे एक और मेथिल, तो यहाँ पे 2 आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। मेथिल कितनी बार है, 2 बार, तो क्या लगाओगे, डाई, डाई मेथिल हो गया, ठीक है। 3 पे क्या था, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, प्रोपेन। ये हो गया इसका नामकरण, ठीक है, आसान है। उसके बाद और बात करें एग्जाम्पल की, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH3 C CH2 CH CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH3, ये लो। अब इसका नामकरण करना है तो कैसे करेंगे अपने, तो ये तरीका। अब देखो प्रतिस्थापी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था अगर ऐसे कंडीशन आ जाए तो अल्फाबेट देख लो आप। तो ये तो देखो क्या है, एथिल है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना आपको, जहां से प्रतिस्थापी को क्या मिले, कम कम अंक मिले, ठीक है, वहां से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 2 है तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसका नाम देखो 2 पे क्या रहा है, मेथिल, ठीक है, और किस 4 पे भी क्या रहा है, मेथिल। तो मेथिल कितने होंगे, 3। तो अपने इसको लिखेंगे कैसे, देखो 2 और 2 मेथिल ये होगी, और एक कितने पे आ रहा है, 4 पे। तो यहाँ पे 3 है तो 3 को अपने क्या लिखेंगे, ट्राई। तो क्या आ जाएगा, ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल। और कार्बन कितने, 5, 5 के लिए पेंट, और ये आ जाएगा पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ठीक है। तो ये हो गया इसका नामकरण, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पे जैसे मेथिल आ गया तो यहाँ पे अपने लिखते हैं CH3 CH2 कार्बन CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। अब इसका नामकरण करना है तो देखो यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला आप ऐसे ही चुन लो, तब भी आपके पास कितने कार्बन आएंगे, 3 4 5, 5 आएंगे, और ऐसे चुनोगे तब भी 5, कैसे ही चुन लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले वही 3 पे देख लो क्या आ रहा है आपके पास, ये कार्बन कितने हैं, 2, और 2 के लिए कार्बन अपने पास है तो क्या लगाते हैं, एथिल। क्या लगाते हैं, एथिल। तो यहाँ पे 3 पे यहाँ पे 2 बार एथिल आ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 3,3, 2 बार एथिल तो क्या लगाओगे, डाई एथिल। 5 कार्बन है तो क्या लगाओगे, पेंटेन, ठीक है, आसान है। तो ये तो बात होगी कि आपको नामकरण कैसे करना है, 1-2 बार करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सिस्टम बैठ जाएगा। और एग्जांपल की बात करें तो जैसे CH3 CH C2H5 CH, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो किस हिसाब से करोगे, देखो 1 2 3 4, 4 हो रहे हैं, ठीक है। अब एक तरीका हो रहा है, ये देखो यहाँ पे 5 बन रहे, 1 2 3, और कार्बन यहाँ पे 2 है, 4 और 5, तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, ये होगी 1 2 3, और कार्बन यहाँ पे 2 है यानी 4 और 5। अब इसके बाद बात करें नामकरण की, तो यहाँ पे देखो 1
2 पे क्या रहा है, ये रहा मिथिल, और 3 पे भी क्या रहा है, मिथिल, तो मिथिल यहाँ पे 2, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे एक तो 2 पे, 3 क्या रहा, 2 है तो क्या लगाओगे, डाई मिथिल, और कार्बन कितने 5 है तो क्या लगाओगे, पेंटेन, ठीक है। तो ये तो बात होगी नामकरण की। और बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे मान लो श्रृंखला में अपने पास अगर क्लोरीन, ब्रोमीन ये आ जाए तब क्या करेंगे अपने, जैसे मान लो CH2 CH2, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या है, आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको श्रृंखला तो ये है ही। अब बात करें कि इसको अरेंज कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे, अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे देखो, आप क्या नाम लिखो, यहाँ पे 1 2 3, नाम तो कैसे लिखो, लेकिन नाम अपने को लिखना कैसे, अल्फ़ाबेट से। तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज करोगे, अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये देखो, पहले कौन सा आता है, एफ पहले आता है, बी पहले आता है, आई पहले आता है, आप होगे बी पहले आता है, तो क्या लिखोगे, बी है, नेक्स्ट पे क्या है, ब्रोमीन, तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो, क्या लिखेंगे, ब्रोमे, कितने पे, 2 पे, तो यहाँ पे लिखोगे 2 पे क्या है, ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना अपने को, बी के बाद कौन आता है, एफ आता है, FGHI, ठीक है। तो एक पे क्या है, एफ, यानी इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरो, तो एक पे क्या लिखेंगे, फ्लोरो, ठीक है। उसके बाद 3 पे क्या है, आयोडीन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयोडो, ठीक है, आयोडो, हो गया यहाँ तक। लास्ट में कार्बन कितने हैं, 3 के लिए प्रोप, और प्रोप में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेंगे, प्रोपेन, तो ये बन जाएगा प्रोपेन, ये लो, ये नामकरण, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या ध्यान रखो, अल्फाबेट, ठीक है। तो बी पहले, तो बी पहले लिखोगे, एफ बाद में आता है, और आई लास्ट में आता है, समझ गए। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की, जैसे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नामकरण करना है, तो यहाँ पे पहले बॉन्ड देखो डबल आ रहा है, तो वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से इसको कम अंक मिले। तो देखो यहाँ से करूँगा तब 1 2, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 2, सेम आ रहा है, बट एक चीज़ ध्यान रखो, प्रतिस्थापी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे पहले, लेकिन यहाँ से क्या है 3 पे आ जाता है ये, इसलिए यहीं से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4, हो गया, ठीक है। तो 2 पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है और प्रतिस्थापी भी आ रहा है, तो यहाँ से पास में पड़ता है तो यहाँ से लिख लो। तो यहाँ इसको नाम कैसे दोगे, पहले 2 पे क्या है, मिथिल, ठीक है। 4 है, तो 4 के लिए क्या लगाते हैं अपने, ब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे ब्यूट। अब यहाँ पे ब्यूट, ब्यूटीन ये क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सारे डबल बॉन्ड होते हैं तो अपने लगाते क्या, ब्यूटीन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ये देखो जो भी आपके पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसके लिए क्या लगाना है, आपको लास्ट में लगाना है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं अपने, इन, क्या लगाते हैं, इन, तो ये लास्ट में लिखना आपको, कितने पे, 2 पे, तो क्या लिखोगे, 2 इन, ये लो, ये इसका नामकरण है। एक नई चीज पता चली कि जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इनके साथ इन और आइन लगता है, ये कहाँ पे लगाओगे, लास्ट में। मेंशन जरूर करना है कितने पे आएगा, ये 2 पे, ठीक है। तो ये तो बात होगी नामकरण की। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, एकदम कॉमन चीजें लेके चलाऊं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे CH3, यहाँ पे अपने ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, C क्लोरीन CH, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद नाम लिख के देखो क्या क्या, ताकि अपना नाम है आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं तो करवा ही रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है प्रतिस्थापी, ठीक है। तो ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन, ठीक है, जहाँ से सबसे पास में पड़े वो अपने को लिखना है। लेकिन उससे पहले कंडीशन है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड पहले यहाँ पे पड़ रहा है, तो इसलिए आपका जो अंक है यहाँ से स्टार्ट होएगा, 1 2 3 4,
तो यहाँ पे लंबी श्रृंखला अपने स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो प्रतिस्थापित से भी पहले ध्यान रखो डबल वन ट्रिपल वन जहाँ से पास पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे अपने नामकरण करें तो सबसे पहले देखना है कि नामकरण करना है तो प्रतिस्थापी पहले आएगा। तो प्रतिस्थापी में भी आप देखोगे अल्फाबेट, तो बी पहले आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 ब्रोमो, ठीक है। फिर क्या लिखोगे आप 4 क्लोरो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे आपने कि कितने 6 पे क्या आता है हेक्स। अब यहाँ पे हेक्सिन हेक्सिन हेक्साइन क्यों नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसको अलग से लिख लेंगे। कितने पे आ रहा है 2 पे, और 3 के लिए क्या लगाते हैं आइन, तो क्या लिखेंगे 2 आइन, ठीक है। ये लो, तो इन आइन ये खाएंगे लास्ट में, ये यहीं पे, ठीक है। तो ये भी क्लियर होगा अपना। अब एक और कंडीशन देता हूँ आपको, जैसे CH3 CH और ये यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल भी आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि सिंगल बॉन्ड वाले को पहली प्राथमिकता देनी है, ये तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ से डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, पास में जहाँ पे आपके अंक पड़े वही लिखना आपको। जैसे ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ता है तो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नामकरण में तो पहले रखेंगे डबल बॉन्ड को आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे नामकरण का तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नामकरण करना है तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को रखना है, लेकिन उससे पहले अपने को देखना है प्रतिस्थापी है नहीं है। उसके बाद क्या लिखते हैं कि कार्बन कितने 5 पे क्या था पेंट, तो पेंट ही लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है इन और आइन लिखते हैं। तो यहाँ पे डबल है, तो डबल के लिए पहले देखो यहाँ पे 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है डबल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 इन, ठीक है। और 1 पे क्या है, 1 पे है आइन, ये लो। तो ये है इसका नामकरण, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा जो प्राथमिकता देनी है वो पहले इन वाले को देना है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि प्राथमिकता पहले देनी इनको, फिर देनी है किसको, आइन को, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अंक गिने हो तो मान लो इन पहले है तो इन वाले को पहले रखोगे, यहाँ पे डबल होता तो पहले ही रखते, ट्रिपल है तो पहले रखना है, ठीक है। नामकरण इस हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपके अंक के आधार पर, ठीक है। तो इसके आधार पर एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं। जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH C और ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब ये कंडीशन आ गई ऐसे। अब आप कहोगे कि इसमें तो दोनों ही आ रहे हैं, डबल भी आ रहा है और ट्रिपल भी आ रहा है, अब ये स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैंने बोला था ऐसी कंडीशन में भी आ जाए तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दोगे, इन वाले को, यानी डबल वाले को, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 पे क्या है इन है और 3 पे क्या है आइन है, ठीक है। अब नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले नामकरण में अपने क्या करते थे, प्रतिस्थापी का नाम। तो प्रतिस्थापी तो यहाँ पे है नहीं। उसके बाद बात करते थे कि अपने कार्बन कितने, उसके आधार पे नाम। कार्बन कितने 4, तो 4 के आधार पर अपने क्या लिखते थे ब्यूट, तो यहाँ पे आ गया ब्यूट, ठीक है। ब्यूट आ गया। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को पहली प्राथमिकता नाम लिखने में, तो 1 पे क्या आ रहा है इन और 3 पे क्या आ रहा है आइन, ये लो, ठीक है। अब अपनों ने एग्जाम्पल करते जाने तो थोड़ी चीजें आसान होगी, ठीक है। तो आप क्या करो, जो भी क्वेश्चन लिखे हैं उसको फ्यूज करके आप खुद की तरफ लिख के देखें। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप वीडियो फ्यूज करके एक बार करके देखो। CH3 CH, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल, और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं CH, और ये लास्ट में CH3, ये लो। वीडियो फ्यूज करके ये नाम लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले वही चीज जहाँ पे प्रतिस्थापी अंक आपको बराबर मिले, तो यहाँ पे 2 पे मिल रहा है और यहाँ पे भी 2 पे मिल रहा है। कहीं से स्टार्ट कर लो, सेम है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे प्रतिस्थापी तो है नहीं, उसका तो लेना देना है नहीं। कार्बन कितना है 6 पे क्या जाएगा हेक्स, ठीक है। 6 पे एक्स आ गया। देखो 2 पे डबल, 3 पे डबल, 4 पे डबल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 पे
3 पे और 4 पे। क्या आ रहा है? डबल आ रहा है, इसके लिए क्या लगाते हैं? इन। लेकिन कितने बार है? 3 बार। तो अलग अलग ना लिख के क्या लिखोगे? ट्राई। 3 के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई। ट्राई इन, ये लो। ठीक है, हो गया। एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते अपने। CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो लंबी श्रृंखला तो दिख ही रही है, तो ये लंबी श्रृंखला है। लेकिन यहाँ से भी ध्यान रखो कि यहाँ पे प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। तो किसको मिल रहा है? क्लोरीन को। तो यहाँ पे आप किसी को भी रख लो, सेम बात है। तो यहाँ से मैं रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो ये है आपके पास क्लोरीन और ये मेथिल। तो C पहले आता है कि M पहले आता है? C पहले आता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 पे क्लोरो, फिर 5 पे क्या? मेथिल। अभी ऐसा क्यों लिखा? अल्फाबेट ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? अल्फाबेट। ठीक है, उसके बाद कार्बन कितने? 6 के लिए हेक्स, और 3 पे क्या है? इन। ठीक है, यहाँ पे लगाओ 3 इन, ये लो, ये बन गया नाम। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, पहले प्रतिस्थापी को ध्यान रखना। तो ये तो थे आपके IUPAC नामकरण किस हिसाब से होते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे आपको करा दिए। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा अपना कुछ भी नहीं रहेगा। एक आता है बेंजीन। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने। बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन को एक क्वेश्चन आता है कि एरोमेटिक यौगिकों का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बेंजीन को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने एरोमेटिक यौगिकों का जनक। ठीक है, अब बात करें इसके अणु सूत्र की, तो इसका अणु सूत्र है C6H6। संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कैसी होती है? तो कार्बन कितने? 6। तो हो गए 6। ठीक है, तो यहाँ पे डबल सिंगल यानी एकांतर रूप में ये क्या बॉन्ड बंधे होते हैं, एक छोड़ के एक। ठीक है, तो यहाँ पे भी डबल आ जाएगा सिंगल। ठीक है, और इनके साथ क्या जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो ये सिंगल एक का हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक आ जाएगा यहाँ पे, हो गया हाइड्रोजन 6, 3 3 6। ठीक है, तो ये है इसकी संरचना। इसको और भी, इसको शॉर्ट में भी ऐसे अपने लिखते हैं। इसको अपने लिखते हैं या तो ऐसे, ऐसे भी बना देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, या इसको क्या लिखते हैं? इसको चेंज करके भी अपने लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे तो यहाँ पे भी आ सकता है ये। एक ही ध्यान रखो, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर ये यहाँ पे आ गया, तो ऐसे घूमता रहता है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, वल्ले के रूप में। तो ये तो आ गया आपका बेंजीन और इसकी संरचना। अगर इसका IUPAC के बारे में बात करें कि इसका नामकरण बताओ, तब क्या करोगे? ठीक है, तो वो भी अपने कर लेते हैं क्योंकि अभी करके आए हैं, अपने एक्सपर्ट हो गए उसके लिए। तो कार्बन यहाँ पे 1 2, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या प्रतिस्थापी पहले मिल रहा है, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो कि यहाँ पे आपके पास कार्बन कितने? 6 के लिए हेक्स, सही है, हेक्स आ गया। फिर देखो इन किस पे आ रहा है? 1 पे 3 पे और 5 पे। 5 पे इन आ रहा है ना, 1 पे 3 पे और 5 पे क्या रहा? इन। कितने बार है? 3 बार। तो क्या लगोगे? ट्राई, ट्राई इन। ठीक है, हेक्स है, देखो ये घूमता रहता है तो इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्स।
साइक्लोहेक्स, ठीक है, ये इसका IUPAC नाम है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें बंधों की संख्या बताओ कितने हैं, सहसंयोजक बंध तो कितनी है, 15। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है, 15। फिर ये पूछता है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा मतलब जिसमें सिंगल बंध हो, तो गिन लो, 1, गिनना क्या, आप डबल वाले हटा दो, बाकी सिंगल वाले हैं। डबल वाले कितने हैं, 3, बाकी कितने रह गए पीछे, 12 सिंगल वाले यानी सिग्मा। डबल वाले किस में आते हैं, पाई में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक तो ध्यान रखना है सहसंयोजक बंध कितने, यहाँ पे सहसंयोजक बंध कितने, अभी गिने 15। 15 में से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा कितने हैं, 12 और पाई कितने हैं, 3, ठीक है। हो गए, यही तो ध्यान रखना था आपने, ठीक है। तो ये तो बात होगी क्वेश्चन की कि बेंजीन है, बेंजीन। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये किसको दर्शाता है, अनुनाद को। अनुनाद क्या होता है, तो अनुनाद को आप यहीं से समझ सकते हो कि इसमें जो बॉन्ड है ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फर्क पड़ता है, ये डिटेल का है, तो इतना अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लास्ट में बनता है ये बनता है वलय के रूप में, ठीक है। इस वलय के रूप में क्या बोलते हैं, इसको अनुनादी संकर, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको अनुनाद। तो ये किसको शो करता है, अनुनाद को, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेंजीन में जो उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या होता रहता है, विस्थापन, बस ये ध्यान रखना है, अनुनाद, ठीक है। तो बेंजीन क्या दर्शाता है, अनुनाद को। ये लो, ये तो हो गया बेंजीन, ठीक है। तो ये तो अपना कंप्लीट होता है IUPAC नामकरण। और नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे प्राकृतिक जो गैस रहेगी, जिसमें पेट्रोलियम गैस भी पढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, आशा करता हूँ कि आपको IUPAC नामकरण बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।